मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विरोध जताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हालिया फैसले और राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 में 2017 के संशोधन के आधार पर आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य करना संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। संगठन का दावा है कि इससे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख और देश भर में करीब 20 लाख शिक्षकों का भविष्य प्रभावित होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की पदाधिकारी उषा चौहान, रश्मि मिश्रा, प्रीति चौहान, रश्मि धीमान, प्रीति ठाकुर और राखी चौधरी सहित सैकड़ों महिला शिक्षक मौजूद रहीं। प्रीति चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ मुजफ्फरनगर। ये मामला ये है कि हम 2011 के बाद जितने भी नियुक्त, उससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन सब पर अचानक से कोर्ट ने जो है वो टेट का अनिवार्यता लगा दी है कि हम सबको भी टेट करना पड़ेगा, तभी हम इसके लिए काबिल होंगे, नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर सरकार हमें निकालने का प्रयास में है। और ये बहुत गलत है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सालों बाद कोई नियम लगाया गया हो और 23 सालों बाद ये कहा गया हो कि पहले अब आप अपनी वो करो, ये वाली क्वालिफिकेशन अपनी क्लियर करो, उसके बाद हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा टीचर्स के साथ आज हो रहा है तो कल को सभी अधिकारियों के साथ ऐसा होना चाहिए। अधिकारियों के 10-10 साल बाद, 20 साल बाद उनको बोलना चाहिए कि अब आप यूपीएससी क्लियर करो। अब आप बैंक वाले जो है लगे हुए हमारे कर्मचारी, कि उनको बोला जाए कि वो अपने क्लियर करें कोई एग्जाम। तो ये बहुत गलत है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल न्याय के स्तर पर बहुत गलत है। कार हमें समस्या देखो भैया ये आ रही है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं हमारी नियुक्ति टेट के आधार पर नहीं हुई थी। जिस साल हम सब टीचर्स की नियुक्ति हुई थी, चाहे किसी की 2009 में हुई हो, चाहे किसी की 2004 में हुई हो या उससे पहले हुई हो, उस टाइम जितनी न्यूनतम अर्हता थी वो उस समय उस शिक्षक ने पूरी की है। अब आज इतने सालों बाद कोई टीचर 45 साल का है, कोई टीचर 49 साल का है, कोई 55 साल का है, इतनी सारी समस्याएं हैं फिजिकली। अब इस टाइम पे उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए एक टेट क्लियर करने के लिए, उस टाइम पे ना तो उनका शारीरिक उतना बढ़िया है, ना उनकी मेमोरी उतनी अच्छी है। दूसरी बात, उनके पास अब समय कहाँ है। एक शिक्षक पूरा दिन अपने बच्चों को देखता है, बीएलओ की ड्यूटी करता है, बोर्ड में ड्यूटीज दे रहा है, उसके बाद उसके घर परिवार भी है, समस्याएं भी है। उस टाइम पे उनसे ये कहा जाए कि आप 21-22 साल के बच्चों की तरह टेट का क्वालिफाई करो, वो कैसे कर सकता है। उसकी मेमोरी अब उतनी अच्छी नहीं है कि वो ये वाला कार्य कर सके। हम उसके खिलाफ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम टीचर है तो हम काबिल नहीं है, हम है काबिल। हम शायद उनसे ज्यादा काबिल हैं जो टेट और सुपर टेट करके आए हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है। और अब टीचर ये कहा जा रहा है कि टीचर टेट क्वालिफाई करे, तो हमारी समस्याएं भी तो सुनी जाए। तो हम टेट क्वालिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे, हम टेट नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टेट नहीं कर सकते हैं, तो हम टेट का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है कि वो हमारी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, और ऊपर से उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उनसे बात करेंगे और हमारी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। आगे का यही है कि फिर हम दिल्ली में विरोध करेंगे, दिल्ली कुछ करेंगे, और हम इस बात को अपने मनवा के कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर सरकार काबिल नहीं है तो हमसे बीएलओ की ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है। देश का राष्ट्र करेंगे। मैं बालेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जनपद मुजफ्फरनगर। मामला ये है कि जो शिक्षक 2000 से उससे पूर्व में 2011 से पूर्व में भर्ती हुए हैं, उन्हें भी ये एक कानून आया था टेट 2011 के बाद आया था। उन्होंने ये बात क्या करते हैं कि सभी शिक्षक करेंगे, तो इसका हम विरोध करते हैं और इस टेट की अनिवार्यता को हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। नहीं, शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बढ़ाई है, वो सही कदम है सरकार का। इसी तरह से ये टेट की जो अनिवार्यता है इसे खत्म करें और शिक्षकों का सम्मान करें। अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार के मुखालिफ हम करेंगे, और आने वाले जो 27 और 29 में हम सरकार बदल देंगे। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन ने आम जनता और किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि विरोध करने वाले लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि यदि फैक्ट्री प्रदूषण रहित है तो उसके प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं। इसके अलावा चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार और बिजली विभाग द्वारा मीटर लोड बढ़ाकर उत्पीड़न करने के भी आरोप लगाए गए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज किसान मजदूर संगठन का ये धरना है और ये अनिश्चितकालीन रहेगा। आप सभी मीडिया बंधु संज्ञानित है इस चीज से। हमने अभी पिछली 6 फरवरी में एक मलिरा टायरों की फैक्ट्री है, वहां पर धरना रखा था और शासन प्रशासन के सबके संज्ञान में था। उसका पहले ज्ञापन दिया हुआ था। धरना हमारा वहाँ 12 बजे स्टार्ट था। तो उस धरने में होने के बावजूद वहाँ पे जो है जिले के जो प्रदूषण के अधिकारी भी धरने में पहुंचे और फैक्ट्री मालिक भी पहुंचे। उसमें सभी बातें हुई। बातें होने के बाद ये क्लियर हुआ
कि भाई हम कुछ दिन बाद ये फैक्ट्री यहाँ से स्थानांतरण कर लेंगे, क्योंकि वो बस्ती के काफी नजदीक है। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद उन लोगों ने, जो फैक्ट्री मालिक थे, उन्होंने बीच में फोन किए, अन्य तरीके की प्रलोभन देने के लिए फोन किए। अचानक 2 दिन बाद फिर झूठे मुकदमे कर दिए। और आज उसी के लिए हम आए थे। डीएम साहब से हमने 9 तारीख में ज्ञापन दिया था, भाई जिन्होंने लोग झूठे मुकदमे किए हैं उन पर जांच होकर कार्रवाई हो, और इस प्रदूषण की जो फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाया हुआ है इस पे भी जांच हो। लेकिन अगर जब तक इसमें 9 तारीख से अब तक कोई प्रशासन ने हमें कुछ संज्ञानित नहीं किया, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम धरना के लिए बैठ गए कलेक्ट्रेट में, और जब तक कोई समाधान नहीं होगा कलेक्ट्रेट में लगे रहे। अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई। इसमें तीन जो थे वो नामजद हैं, और 70-75 इसमें जो है ना अज्ञात में गए हुए। हाँ, हमने उस चीज को मानते हैं, लेकिन एक चीज तो मुझे बताई जाए, चलो उन्होंने जो लगाया आरोप उसकी कोई जांच भी तो होगी। जो वे वीडियो ले रहे थे सुबह 9:30-10 बजे की थी, हमारा धरना वहां से 12 बजे स्टार्ट हुआ। हमने डीएम साहब को उस दिन कहा था भाई उसकी जांच की जाए, जांच में अगर कोई लोग है तो आप बेझिझक उसमें मुकदमे करें, लेकिन जिन पर झूठे मुकदमे लगाए हैं उसका क्या समाधान होगा। हाँ, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, प्रदूषण की भी जांच हो रही है फैक्ट्री पे और उसकी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तो कोई समाधान हमें कोई उसका दिया नहीं। और मैं मीडिया बंधु को बता दूं, ये हमारा धरना चलता हुआ है उस दिन का, और ये देखो ये फैक्ट्री मालिक भी इसमें बैठे हुए हैं, ये हमारी वार्ता चलती हुई है, ये फैक्ट्री मालिक है। अब ये बताओ इसमें कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ क्या हो रहा। और उसके बाद ये फोन कॉल है उनकी, जिन्होंने जो फोन किए हैं हमसे, इसे पढ़ लो, समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग जो है इसमें बिना बात की जो है लगा रहे हैं। कारण है जी पता नहीं, ये तो अब इसी चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं सभी लोग। मैं आपको बता दूं मीडिया बंधु को, फिलहाल मलिरा में उसके नजदीक भी कैंसर पीड़ित बहुत बुरा हाल हो रहा है। 4 मरीज तो अब मलिरा में हैं जो फिलहाल चले हुए हैं ऑक्सीजन पे। लोग, उनके परिवार के लोग भी आज समाये हुए हैं धरने में। लेकिन पता नहीं क्या कारण है सर, ये जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा। इतना प्रदूषण होने के बाद भी वहाँ के पेड़ पत्ते सब काले हो रहे। वहाँ जो प्रदूषण के अधिकारी हमारे बीच में पहुंचे, उन्हें हमने कहा हमने तो एनओसी दे रखी है, भाई ठीक है आपने एनओसी दे दी, लेकिन ये पेड़ पौधे देखो बिल्कुल काले हो रहे। इनका उसके उस बात को चुप हो गया आगे। बस ये तो सब आपको भी नजर आ और हमें भी लग रहा भाई जो है जिले की जो टीम है ये इसमें कुछ करना नहीं चाहिए। हाँ, उनका सब कुछ चल रहा है, कैसे पता नहीं किस हिसाब से एनओसी दे रहे हैं उन्हें, कैसे हमने उन्हें एक बात और रखी, भाई आप प्रदूषण के अधिकारी भी हैं, जो वहाँ फैक्ट्री मालिक है, हम चलो मांग करते नहीं फैक्ट्री बंद करने की, आप 8 दिन या 10 दिन कोई रह ले, वही कमरा लेगा अपने बच्चों को लेकर। अगर वहाँ इतना शुद्ध वातावरण है सबके लिए, मैं कह रहा जिसे ऐसा लगता है कि वहाँ तो शुद्ध है, सब कुछ एनओसी पूरी है, भाई वो 15 दिन वहाँ अपना मकान लेकर रह ले, या तो फैक्ट्री में बना ले या वहाँ मलिरे में रह ले। भाई देखो मेन जिम्मेवार तो इसमें प्रदूषण अधिकारी है। अगर वे एनओसी नहीं देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे अपनी कार्रवाई पूरी करें, पैसे ना खावे तो शायद फैक्ट्री बंद हो जाए। मुजफ्फरनगर के तावली स्थित किसान सेवा सहकारी समिति के एमडी पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले करीब 5 वर्षों से ऋण बदलाई के नाम पर कुल ऋण पर 6% तक अतिरिक्त वसूली की जा रही है। साथ ही नए ऋण की फाइल के लिए प्रति किसान 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं। किसानों ने अनाज वितरण में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार 25 फरवरी को विभागीय अधिकारी जांच के लिए पहुंचे, लेकिन एमडी ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब परेशान किसानों ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें कथित भ्रष्टाचार से राहत मिल सके। बालियान जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी, मेरे क्षेत्र में एक तावली समिति पड़ती है, वहाँ पर एमडी है। उन्होंने लगभग पिछले 6 वर्ष से वो वहीं पर रह रहे हैं एक ही जगह, और वे इतना भ्रष्टाचार उन्होंने मचा रखा है कि किसानों को उन्होंने 5-5 हजार रुपए में एक किसान से लेते हैं और उनके बदलाई करते हैं, और 2-2 हजार रुपए जो ऋण बढ़वाता है किसान, उस पर 2-2 हजार रुपए उससे लेता है। जब उसकी जांच नरेंद्र त्यागी जी हैं निर्माणी से, इन्होंने कराने की वह करी, तो कल जांच अधिकारी वहां कल गए थे तावली समिति पे, तो उन्होंने उसको सहयोग नहीं किया। जो एडीओ कोऑपरेटिव थे उनके साथ भी बदतमीजी, और इनके साथ भी बदतमीजी, मारने की धमकी, तो ये बताएंगे सारा। तो बड़ा अत्याचार उसने पूरे क्षेत्र में कर रखा। कुछ लोगों का राजनीतिक शरण प्राप्त है उस आदमी को, और वो कहता है कि जो तुमसे होता है वो कर ले। लगभग 7 वर्ष होने को है उसको वहां पे, और अटैच है, जबकि उसका चार्ज जो है वो बगरा है। वो संजीव कुमार है। कुछ सत्ताधारी लोग हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं, वो चेयरमैन भी ऐसे ही हैं, और सब बंटवारा चल रहा है बुरी तरह। कई सौ करोड़ का वो मिलेगा कम से कम भी, क्योंकि करोड़ों रुपए तो हर वर्ष बदलाई में ले रहा है। जब उसकी जांच कराते हैं तो वो कहता है कि मैं झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा तुम लोगों को, और किसान इतना उससे प्रताड़ित है कि
क्या बताऊं, लोग जाते नहीं कि मेरी वीडियो ना बना ले, और फाइल फेंक देता है कि मेरे काम में बाधा डाल दूंगा, तुम्हें मुकदमे में फंसा दूंगा। पहले भी कई बार कर चुका, यहाँ पर कई बार एफिडेविट लोग दे चुके कि हमसे इन्होंने इस तरह पैसा लिया, ये इस तरह करता है, लेकिन यहाँ एआर जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज डीएम साहब से मिले हैं, या तो 5 दिन के अंदर अंदर 5 तारीख तक या तो उसका ट्रांसफर यहाँ से कर दे, अगर नहीं करेंगे तो हम तावली समिति पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मेरा नाम नरेंद्र त्यागी, निर्माणी का रहने वाला हूँ। तावली समिति का मैं सदस्य हूँ। वहाँ मैंने उनकी जांच कराने की कोशिश करी, 2 बार कर ली। जांच का कारण ये हो, अगर हम वहाँ खाद भी लेने जा तो अपने जो उसके अपने आदमी है, उसके ग्रुप के आदमी राजनीति कर रहा है, वो वहां से उन्हें वो चुपचाप दे दे, 1 उठाओ चाहे 100 उठाओ चाहे 50 उठाओ, कट्टे कोई दाई के ले लो, एनपी के जो भी इच्छा हो वो उठा लो। हम जैसे लोग जहाँ वहां से तो वो पहले फोटो खींचेगा, वीडियो बनावेगा और भद्र भाषा का बर्ताव करो हमारी साथ, पैसे भी लिए जा वहां से, बदलाई के भी लिए जा वहां से। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, जो संघ का नाज था, जो संघ का नाज था वो भी उनने बेच लिया। कल उसने मेरे कपड़े फाड़े, मेरी तलाशी ली, मुझे गाली गलौच, और यहाँ तक की कहा अगर नुको भाई तुझे मैं देख लूंगा, और तू कितना बड़ा नेता है, फलाना किसान, हम तू कहाँ का किसान। डीएम साहब ने एआर साहब को कहा अगर ये गलत है तो इसे हटाओ। अधिकारियों के साथ भी कल जो आए थे के श्रीवास्तव जी वहां से जांच के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया, फोन करके उन्होंने ही बुलाया, बल्कि मुझे फना था, अपने बच्चे की फीस देने के लिए आया हुआ था। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी मुझे फना करूँ, कहना किस टाइम तक आ सको तुम। मैं कहा जी 1 के लगभग बच जाएगा, मुझे 1:30 बजे तक मैं आ जाऊंगा। कहना ठीक है सर। उन्होंने बेचारों ने कहा, मुझे एडीओ साहब ने कहना ठीक है आप इंतजार कर रहे हैं हम आपका। ये जो एमडी साहब है यहाँ से भाई, ये नु कह रहे कहना बिना शिकायत करता के हम जांच नहीं होने देंगे, इतना वो नहीं आने का, इतना जांच नहीं होने देंगे। तो जैसे ही मैं वहां से 1:30 पौने 2 बजे करीब समिति में अंदर पैर रखा मैंने, उनके ऑफिस में जहाँ एडीओ साहब बैठे थे, तुरंत के तुरंत एकदम भाग का मेरे ऊपर पड़ा, वो कूद कर मेरी तलाशी ली, मेरे कपड़े पड़े, गाली गलौच करी, अपनी फाइल पाड़ने की कोशिश करी। मैं भाग कर बाहर निकल गया उस कमरे से। भाई मगा ये तो झूठे मुकदमे लगाओगा मेरे पर। उसने इस बात को कहा भी, मुझे कहने लगा तू कहाँ तक बचेगा। मैं इसे हटवाना चाह रहा है जी, और जांच पूरी करी जा। मुजफ्फरनगर महिला थाने में एक गर्भवती महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि 2 जून 2025 को उसकी शादी हरिद्वार जिले के भगवानपुर चंदनपुर निवासी युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही अतिरिक्त दहेज में 1 लाख रुपए नकद और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसके साथ कथित रूप से मारपीट की गई और कई बार जान से मारने की कोशिश की गई। महिला का आरोप है कि 25 फरवरी 2026 को उसे कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा गया, जबकि वह 6 माह की गर्भवती है। सूचना पर पहुंचे उसके भाई के साथ भी कथित तौर पर मारपीट कर दोनों को घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये बस दुखी कर रहे जी, देश की वजह से घर तक काट दी उन्होंने। भगवानपुर वहाँ जी मार पिटाई करा, दारू पी रहा रोज की। यार 9 महीने हो गए, तो गए थे तारीख लगाई उन्होंने। जी जाना चाहूँ मैं उसी घर पर, मुझे सही रखा, बस वो दुखी ना करा, दुखी करा जी बहुत ज्यादा। कहता फिरता अपने भाइयों का कहने पर उनके कहने चल रहा जी वो जी। कई महीने हो गए, 1.5 महीने से ही रहा मैं, जब तक करी कर रहा है गाँव में ब्याह का। हाँ जी दे तो मैं कह रहा दे ला अपने घर से मोटरसाइकिल ला, जब तेरे घर को ना कहा था कह रहे दे रहे क्यों नहीं। अरे फिर ज्योति है जी वहाँ बस लड़की को ज्यादा दुखी कर रहे। कई दिन तक फोन पर फोन आ रहा था, ये लड़का लेने चला गया, लड़के के साथ में मारपीट करी, धक्के देकर निकाल दिया, चीज वीज सब ले लिया। अब नु कह रहे अगन को क्या था मोटरसाइकिल लेकर ये नहीं 1 लाख रुपए लाइए। भगवानपुर करी थी जी, तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो मार पिटाई कर रहे। और क्या नाम हमें बता दिया था कि ये बढ़िया लड़का है, ये चौमीन की दुकान करा है, ये मेहनती है, ये खाता पीता नहीं। अब वो पूरी थी हमारा सामना भी करा, हमें भी गाड़ी दे दी, हमारे बच्चों को भी चेता। तो 9 महीने हो गए जी, और 6वां महीना लग रहा, खर्चा नहीं खा रहा, खर्चे को ना कर रहा, तेरे घर के देंगे। कल ही लाए थे घर से, तो हाँ कल ही लाए लड़की को, और ना तो दवाई द्वारा ना इसकी गौर कर रहा, माँ बाप देंगे, हम कहाँ से देंगे जी, हम तो मजदूर आदमी, पता नहीं अपना कैसे अपना गुजारा कर रहे। 4-5 लाख रुपए हमारे जुम्मा हो रहे हैं,
हम अपना घर भी बेचेंगे तब भी हमारे पैसे नहीं उतरते। एक लड़की अभी वही दुखी होगी। अभी हम यो चाह रहे हैं एक लड़की को हमारी दुखी ना करे, दहेज ना मांगे, सही सलामत रखा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बिजलीपुरा स्थित एक गुरुकुल में पढ़ने वाले 40 बच्चों ने अपने पसंदीदा अभिनेता राजपाल यादव के प्रति अनोखा प्रेम और सम्मान व्यक्त किया है। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जोड़कर एक गुल्लक तैयार की और उसे उनके घर भिजवा दिया। उनका कहना है कि यदि उनके हीरो को किसी भी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता हो तो वे अपनी ओर से सहयोग करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव बच्चों से मिलने नहीं पहुंच पाए थे, जिससे बच्चे मायूस थे। गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के शिक्षक और प्रबंधक के अनुसार यह पहल बच्चों ने स्वयं की और सभी ने मिलकर अपनी बचत से यह गुल्लक तैयार की। बच्चों की यह भावनात्मक पहल अब चर्चा का विषय बनी हुई है। राजपाल भैया हमारे जनपद की शान है और जो हम लोगों को जब पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो जेल में हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनके कैसे मदद कर पाए। हम लोग ज़्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने थोड़े थोड़े पॉकेट मनी इकट्ठा करके एक गुल्लक के ज़रिए उनके गांव में पहुंचा दी, जिससे वो थोड़ा से उन्हें मदद हो। अभी जब वो जेल से निकले पता चला सोशल मीडिया से, तो वो हम लोगों से मिलने तो नहीं आए, लेकिन अभी हमें करंटली पता चला है कि वो जेल से निकल गए। उसके बाद में वो होली के बाद हम लोगों से मिलने आएंगे, तो हमें बहुत खुशी हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि राजपाल जी जेल में हैं, तो हम लोगों की जो पॉकेट मनी थी हम लोग सेव करके रखी हुई थी, तो हम लोगों ने वो एक गुल्लक में करके उनको भेजी थी, उनके मतलब गाँव में बंडा, वहाँ भेजी थी सर के द्वारा। सौभाग्य काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हुए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। वो सब पर कृपा की वर्षा करें, आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारी जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अद्भुत पर्व है होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। इस दिन सारे गिले शिकवे भूल के सब एक हो जाते हैं। मिलकर स्नेह और प्रेम से होली मनाओ, सब एक हो जाओ। काय के लिए मार काट करें, ईर्ष्या और द्वेष रखें। देखिए, जो दूसरी नोटिस दी गई थी उसका समय 28 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, यानी परसों। लेकिन होली और विशेषकर ये रमज़ान के महीने को देखते हुए हम लोगों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि उस नोटिस की अवधि को विस्तारित कर दिया जाए। अब वो जवाब 1 तारीख तक दे सकेंगे, 1 मार्च तक, और 4 मार्च को व्यक्तिगत सुनवाई होगी। देखिए, न किसी ने हटाया, न किसी ने संपर्क किया, न किसी ने जवाब दिया। 5 लोगों ने, एक जने ने जो ऑर्थोपेडिक्स न्यू विंग के पास है उन्होंने एक जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने जो बातें पूछी गई थी कि मजार कब से बनी है, किसकी है और क्या KGMU द्वारा कोई आपको जगह दी गई है, कुछ है, उस संबंध में कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था। तो हम लोगों ने पुनः इनको एक जवाब लिख के भेज दिया था कि आप कृपया स्पष्ट आख्या अपनी इन बिंदुओं पर दें। उनको भी एक समय दिया जाएगा कि 1 मार्च तक वो उसका जवाब दे सकते हैं, और अगर वो चाहेंगे तो 4 मार्च को विश्वविद्यालय के संप्राधिकारी के समक्ष वो व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, रोहित पवार जी का ये कहना है, मुलाकात हुई, मैं उनसे फिर एक बार एक्सीडेंट के बारे में पूरी बातें समझ ली, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनके साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है VSR कंपनी, जिस कंपनी का विमान था, जहाज था, और DGCA के ऊपर FIR लॉज होनी चाहिए। यह सदोष मनुष्यवध का गुना है, ये मानवीय हत्या है। तो DGCA और VSR कंपनी के ऊपर FIR लॉज होना चाहिए और उनकी जांच सिटिंग हाईकोर्ट जज से होनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी है, अजीत पवार के रिश्तेदार अगर जाकर अपना
कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं और पुलिस लॉन्च नहीं करती, उनका मतलब पुलिस पर दबाव है। आज रोहित पवार बारामती में जाकर एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे ऐसा लगता है, लेकिन वहां भी पुलिस के ऊपर दबाव होगा।